नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं जॉन टेलर इफेक्ट के बारे में। जॉन टेलर इफेक्ट क्या है, चलिए पहले उसे शुरू करते हैं। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटली डीजेनरेट है और एसिमेट्रिकल है, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है? एक डिस्टॉर्शन शो करता है। उस डिस्टॉर्शन से क्या होता है? उसकी ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी ब्रेक हो जाती है और वो लो एनर्जी गेन कर लेता है। ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन हो गई। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम Ti+3 का। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? D1। इसकी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिट कैसे होगी? ऐसे Eg और T2g। इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? T2g में। ये एक ही इलेक्ट्रॉन है। T2g की तीनों ऑर्बिटल कैसी हैं? डीजेनरेट हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो एसिमेट्रिकल भी हो गया। तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ऑर्बिटली डीजेनरेट भी है और एसिमेट्रिकल भी है। तो अब यहाँ पे क्या होता है? ये ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाती है। इस स्प्लिटिंग का कारण है डिस्टॉर्शन। ये डिस्टॉर्शन क्या है? यही जॉन टेलर इफेक्ट है। तो दो ऑर्बिटल नीचे चली गई। अभी हम डिटेल्स में नहीं जा रहे कि दो नीचे क्यों गई, दो ऊपर क्यों नहीं गई। अभी हम लेट्स से फॉर एग्जांपल देख रहे हैं बस। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो लोअर इन एनर्जी चला गया है। इतना एनर्जी डिफरेंस नीचे चला गया है और ये एनर्जी उसने लूज कर दी है। तो डीजेनरेसी ब्रेक करके लोअर एनर्जी गेन कर लेता है डिस्टॉर्शन के कारण। इसी को बोलते हैं हम इन अ नटशेल जॉन टेलर इफेक्ट। सो हम अगली बात पे चलते हैं कि जॉन टेलर इफेक्ट से हम प्रेडिक्ट क्या कर सकते हैं। इस पॉइंट को शुरू करने से पहले हमें गोल्डन स्टेटमेंट देख लेना चाहिए। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट preferred distortion but can predict या identify unstable geometry। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमको अगर एक एग्जांपल दे दिया, जैसे हमने Ti+3 लिया, तो हम अभी उससे ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि उसके डिस्टॉर्शन में इलोंगेशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टॉर्शन दो टाइप का हुआ, इलोंगेशन और कंप्रेशन। तो हम ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इलोंगेशन होगा कि कंप्रेशन होगा, बट वी कैन प्रेडिक्ट कि वो अनस्टेबल ज्योमेट्री है, उसमें कुछ ना कुछ तो होगा। बट वी कैन नॉट से बाय जस्ट सीइंग द मॉलिक्यूल, वी नीड एक्सपेरिमेंटल डाटा फॉर दिस। सो बेसिकली इस गोल्डन स्टेटमेंट का यही मतलब है इन अ नटशेल कि हम अनस्टेबल ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन कौन सा डिस्टॉर्शन होगा, क्या इलोंगेशन होगा, क्या कंप्रेशन होगा, ये हम मॉलिक्यूल को देख के नहीं बता सकते, हमको एक्सपेरिमेंटल डाटा लगेगा। ये हो गया कि हम क्या चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं जॉन टेलर इफेक्ट को यूज़ करते हैं और कहाँ पे हमको एक्सपेरिमेंटल डाटा लगेगा। अब हम प्रेडिक्ट करना सीखते हैं। तो हमारे पास दो कंडीशन राइज हो सकती है। हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड में देखते हैं। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में देख रहे हैं तो ऊपर वाली दो ऑर्बिटल्स हो गई Eg लेवल की, नीचे वाली तीन हो गई T2g लेवल की। दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये एसिमेट्रिकली फील्ड हो या तो ये एसिमेट्रिकल फील्ड हो। जब T2g एसिमेट्रिकली फील्ड होता है तब क्या होता है? बहुत ही वीक टाइप का जॉन टेलर इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। लेकिन जब Eg एसिमेट्रिकली फील्ड होता है तब बहुत ही स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्व होता है। ऐसा क्यों? इसका रीजन है, जब लिगेंड्स T2g की तरफ अप्रोच करते हैं तो T2g हमारा एक्सिस के लॉन्ग तो होता नहीं है, तो इसमें एनर्जी का इफेक्ट इतना नहीं पड़ता जिससे स्प्लिटिंग मेजरेबल हो। सेम रीजन है। अब आप पूछेंगे हम ऑक्टाहेड्रल क्यों डिस्कस कर रहे हैं स्टार्टिंग से, तो सेम रीजन है कि टेट्राहेड्रल में भी एक भी ऑर्बिटल की तरफ लिगेंड्स डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते, तो उसमें भी जॉन टेलर इफेक्ट होता तो है लेकिन मेजरेबल नहीं होता।
सो ये हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जाना। अब इसको हम यूज़ करना सीखते हैं। अब हम प्रेडिक्ट कैसे करेंगे? सो वी आर यूजिंग दिस टेबल टू प्रेडिक्ट जॉन-टेलर इफेक्ट इमोजीफाइड। हियर इज द डायरेक्शन टू यूज दिस टेबल। इस टेबल को यूज़ कैसे करना है? अगर स्माइल है तो स्ट्रॉन्ग जॉन-टेलर इफेक्ट एक्सपेक्टेड है, अगर न्यूट्रल फेस है तो वीक है, अगर क्रॉस है तो कोई भी जॉन-टेलर इफेक्ट एक्सपेक्टेड नहीं है। इसको हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम D1 ऑर्बिटल भरी है। D1 में हमने ऊपर देखा था Ti+3 का एग्जाम्पल T2G में भरा था, तो T2G में भरा है, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो वीक फील्ड हो, दोनों में कैसा होगा? वीक वीक ऑब्जर्व होगा। सिमिलरली आगे भी चलते जाते हैं। अब यहाँ हम D9 देखते हैं। D9 में हमने देखा था, D9 देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन एसिमेट्रिकल हो रहा है? Eg का हो रहा है। तो Eg का इलेक्ट्रॉन जब एसिमेट्रिकल होगा तो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, स्ट्रॉन्ग जॉन-टेलर इफेक्ट, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। आप ये टेबल एक बार खुद घर पे ट्राई कीजिएगा बनाने का, बहुत इजी है। इससे बहुत अच्छे तरीके से आपको पता चल जाएगा कि किस 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 आयंस में जॉन-टेलर इफेक्ट दिखेगा और किस में नहीं दिखेगा। इस टेबल के बाद हम चलते हैं व्हाट्स द प्रूफ। प्रूफ क्या है कि जॉन-टेलर इफेक्ट दिखता है? अभी तक हम सारी प्रेडिक्शन पे बातें कर रहे थे, तो पहला प्रूफ है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये ग्राफ हमने बनाया है Ti+3 के लिए एक्वस सॉल्यूशन में। सो इन दिस ग्राफ आप देख रहे होंगे मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहा है वो 2300 वेव नंबर पे, और यहाँ पे हम एक और बैंड देख पा रहे हैं 1400। इससे हम जॉन-टेलर इफेक्ट को प्रूफ कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, वो भी देख लेते हैं। हम इसका ऑर्बिटल स्प्लिटिंग डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ आप गौर से देखिए, यहाँ पे फेवरेबल एनर्जी लेवल एक ही अवेलेबल है फॉर डी ट्रांजिशन, लेकिन वी आर गेटिंग 2 पिक्स। सो यहाँ पे जरूर स्प्लिटिंग हुई होगी, स्प्लिटिंग हुई होगी ऐसी कुछ। हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, इसके लिए हमको एक्सपेरिमेंटल डाटा लगेगा कि कैसी स्प्लिटिंग हुई होगी, लेकिन कुछ इस प्रकार हुआ होगा। सो हियर वी गेट 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। एक एनर्जी लेवल ये आ गया E1, एक एनर्जी लेवल ये आ गया E2। इसके करस्पॉन्डिंग हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 पीक्स क्यों आई, 2 एब्जॉर्प्शन बैंड्स क्यों आए। अगर जॉन-टेलर इफेक्ट एब्सेंट होता, अगर एब्सेंट होता तो सिंगल एक्सपेक्ट करते थे हम, लेकिन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट हमको 2 पिक्स ऑब्जर्व हुई। सो दिस इज फर्स्ट प्रूफ। और एक और बहुत आसान सा प्रूफ है एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी से। जब हम सॉलिड स्टेट्स में डी ब्लॉक मेटल्स के बॉन्ड लेंथ देखते हैं, तो हमको 4 बॉन्ड तो सिमिलर दिख जाते हैं, 4 बॉन्ड सिमिलर दिख जाते हैं, सिमिलर सेम लेंथ के, और 2 बॉन्ड अलग लेंथ के दिखते हैं, अलग लेंथ के दिखते हैं। तो इससे भी हमको जॉन-टेलर इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। अब हम आगे आते हैं व्हाट टू डू विथ ऑर्बिटल स्प्लिटिंग पैरामीटर। जो हमने ऊपर ऑर्बिटल्स बनाई थी, कोई 2 ऊपर चल जा रही थी, एक नीचे चल जा रही थी, ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या? और कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो जैसे कि हमने गोल्डन स्टेटमेंट में देखा था कि हम इलोंगेशन और कंप्रेशन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमको क्वेश्चन में दिया जाए कि इलोंगेशन हो रहा है, तो हम जरूर बता सकते हैं कि ऑर्बिटल कौन सी हायर एनर्जी में जाएगी और कौन सी लोअर एनर्जी में जाएगी। लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं इलोंगेशन का। इलोंगेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे ये इलोंगेट कर जाएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये इलोंगेट कर गया। तो यहाँ पे इसके ऑर्बिटल्स के साथ क्या होगा? ये जो जेड एक्सिस है, यहाँ पे आप जेड एक्सिस देख रहे हैं, इसके अलोंग लिगैंड है, उसका रिपल्शन हमारे सेंट्रल मेटल से कम हो गया। तो जो भी ऑर्बिटल जेड एक्सिस के अलोंग है, उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? लोअर होनी चाहिए, क्योंकि रिपल्शन कम हो गया। तो जो हमारी dz² है, और जो नीचे dxz और dyz ऑर्बिटल्स हैं, वो क्या हो जाएंगी? एनर्जी लेवल में नीचे चली जाएंगी। और जो xy ऑर्बिटल है, dxy ऑर्बिटल, वो क्या हो जाएगी? एनर्जी लेवल में ऊपर आ जाएगी। और इधर भी dx² y² वाली ऑर्बिटल ऊपर आ जाएगी।
और जो डी जी स्क्वायर है वो नीचे आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अगर हमको क्वेश्चन में गिवन है इलोंगेशन हो रहा है तो हम ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब एक और कंडीशन देख लेते हैं, इसमें एग्जैक्टली अपोजिट होगा। अगर कंप्रेशन हो रहा है, जेड एक्सिस के लॉन्ग, अगर ऐसे कंप्रेशन हो रहा है तो क्या हो रहा होगा, जो लिगैंड है हमारा, वो क्या करेगा, रिपल्शन बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। तो क्या होगा, जो हमारी जितनी भी जेड के लॉन्ग ऑर्बिटल्स हैं या जिनके लॉन्ग जेड कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगी, एनर्जी में राइज कर जाएंगी। तो यहाँ पे कौन सी आ जाएगी, डी जी एक्स, डी वाई जी, और नीचे कौन सी आ जाएगी, डी एक्स वाई। सिमिलरली ऊपर भी हो जाएगा, ऊपर कौन सी चल जाएगी, डी जी स्क्वायर, नीचे कौन सी आ जाएगी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं एनर्जी लेवल के बेसिस पे और रिपल्शन के बेसिस पे। अब यहाँ से एक और कमाल की बात निकल के आती है, हम इसी चीज को यूज करते हुए स्क्वायर प्लेनर का ऐसे ऑर्बिटल स्प्लिटिंग पैरामीटर बना सकते हैं। ऑर्बिटल स्प्लिटिंग पैरामीटर बना सकते हैं। सिमिलरली हमने ऊपर देखा था, क्या देखा था, जब इलोंगेशन हो रहा था तो क्या हो रहा था, तो जो हमारी डी ऑर्बिटल्स थी उनमें डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो ऊपर जा रही थी और डी जी स्क्वायर नीचे आ रही थी, और जो हमारी डी एक्स वाई है वो भी ऊपर जा रही थी और बाकी दोनों नीचे आ रही थी, डी एक्स जी, डी वाई जी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे ये दो लिगैंड को हमने इन्फिनिटी तक अप्रोच करा दिया, इन दोनों लिगैंड को इन्फिनिटी तक अप्रोच करा दिया। तो इस कंडीशन में क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा स्क्वायर प्लेनर शेप बन जाएगा। तो यहाँ पे बस एक मॉडिफिकेशन होता है, जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल रहती है उन पर पूरा लोड हो जाता है, क्योंकि जो भी रिपल्शन हो रहा है इधर साइड ही होगा। तो डी जी स्क्वायर रहती है और डी एक्स वाई ऑर्बिटल रहती है, ये आपस में स्वैप कर लेती है, ये और ऊपर चल जाती है, यहाँ पे आ जाती है, और ये वाली ऑर्बिटल और नीचे आ जाती है, और ऊपर वाली जो दो ऑर्बिटल रहती है वो वहीं की वहीं रहती है एनर्जी लेवल में। सो स्क्वायर प्लेनर का हमको नेट कुछ ऐसा डायग्राम मिल जाता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मोस्ट हायर इन एनर्जी, then we get dxy, then here we have dz square, and at the bottom we have dxc dyz। तो आपने देखा, हमने जॉन टेलर इफेक्ट को यूज करते हुए स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का ऑर्बिटल स्प्लिटिंग पैरामीटर भी डिराइव कर लिया। आई होप आपको जॉन टेलर इफेक्ट समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह। अगर समझ में आया होगा तो आप ऐसा स्माइली दीजिएगा और ऊपर वाले टेबल को एक बार खुद जरूर ट्राई कीजिएगा उसको बनाने के लिए। थैंक यू।